रखेल की बेटी पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रखेल की बेटी एक काफी दुखदायी और दर्द भरी एक औरत की संघर्ष की कहानी है, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ। तो रखेल की बेटी का 2 एपिसोड तो मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं। आज इसके तीसरे एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि प्रमिला अपनी मां और अपने अतीत के बारे में सोच रही है। गांव में जो है सो काफी एक रात काफी बाढ़ आ गई थी, तो प्रमिला की मां उसे लेकर के शहर आ गई थी अपने पति कलवा को खोजने के लिए। पूरे 3 साल कानपुर में रहने के बाद भी कलवा तो नहीं मिला था, पर अपनी इज्जत बचा के बुधनी को वहां से भागना पड़ा था। ट्रेन में उसकी मुलाकात रमा देवी से हुई थी, जो कि एक आश्रम चलाती थी। बुधनी उसके साथ होली। रमा देवी बहुत अच्छी लगी उसे, और फिर बुधनी प्रमिला के साथ उसके आश्रम में ही वहीं रहने लगी। वहीं एक दिन कलवा से वो उसको मिल गया। कलवा ने दूसरी शादी कर ली थी। वहीं पे कलवा उसे दिल्ली में मिल गया। कलवा ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए बुधनी को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। रमा देवी अनुभवी थी, समझ गई कि ये अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उसने बुधनी से कहा कि तुम इससे दूर रहो, इससे मिलना जुलना नहीं। पर बुधनी छुप छुप कर कलवा से मिलने लगी। जब कभी भी रमा देवी बाहर कहीं जाती तो वो कलवा से मिलती, जिससे क्या हुआ कि बुधनी प्रेग्नेंट हो गई। बुधनी जब प्रेग्नेंट हो गई तो वो कलवा से मिलने गई कि अब मुझे अपना लो, अपने घर ले चलो। दोनों में काफी लड़ाई हुई और कलवा ने उसे ढकेल दिया। कलवा के ढकेलने से बुधनी की तबीयत खराब हो गई और उसका बच्चा मर गया। हॉस्पिटल में बुधनी बहुत बीमार पड़ गई। भला इतनी बड़ी बातें जो है सो रमा देवी से कैसे छुपती? तो रमा देवी को सारी बातें जो है सो पता चल गई कि बुधनी छुप छुप के कलवा से मिलती है, और बुधनी प्रेग्नेंट हो गई थी, और फिर लड़ाई हुआ और इसका बच्चा मर गया। सारी बातें जानने के बाद बुधनी को रमा देवी ने काफी डांटा था और आश्रम से बाहर निकाल दिया था। रमा देवी ने कहा था बुधनी को कि मैं यहाँ तुम सबों के लिए परेशान हूँ। एक एक स्टाफ, एक एक लड़कियों को उज्जवल भविष्य देने में लगी हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो। तुम बुधनी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। वो आदमी अच्छा नहीं है, फिर भी तुमने उससे रिश्ता रखा, तो अब जाओ उसी के पास। वो तुम्हें पत्नी का दर्जा तो देने से रहा, शायद रखेल का ही दर्जा दे दे। प्रमिला बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस फुट फुट के रोती माँ को देख रही थी। माफ कर दो ना दीदी, माफ कर दो ना दीदी, अब गलती नहीं करूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं माफ नहीं करने वाली, चलो निकलो। रमा देवी ने उसे बाहर निकाल दिया था। लोग हंस रहे थे, अरे ये कलवा की रखेल है, रखेल, और ये रखेल की बेटी। अरे कौन कलवा? अरे वही कलवा जो उस फैक्ट्री में काम करता है। क्या नाम है फैक्ट्री का? हाँ, गुप्ता फैक्ट्री है, यही यही तो नजदीक में ही है। बुधनी प्रमिला को लेकर एक बार फिर से सड़क पर आ गई थी। सबों से लाख मिन्नतें की, पर कोई भी उसे कोठरी भाड़े पे नहीं दे रहा था। तब कहीं जाके काफी लाख मिन्नतें करने के बाद एक कोठरी उसे भाड़े पे मिली। उसने 2-4 घरों में काम करना शुरू कर दिया था। कुछ पैसे जुटे तो एक पुरानी मशीन खरीद ली, लोगों के कपड़े सिलने लगी। गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आ रही थी। प्रमिला उसी सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। बुधनी ने मेहनत में कोई भी कमी नहीं रख छोड़ी थी। एक दिन कलवा उसके मालिक के घर आ गया। अब वो डिलीवरी बॉय का काम करने लगा था। उसे सेठ ने नौकरी से निकाल दिया था। अरे वाह, यहाँ काम करती है? आश्रम तो तेरा बंद हो गया, सभी लड़की को बेच दिया तेरी रमा दीदी ने। वो तो तुम्हें और मेरी बेटी को भी बेच देती। अच्छा हुआ वहां से निकल आई। बुधनी ने एक तमाचा कलवा के मुंह पे जड़ दिया। क्या हुआ क्या हुआ? फिर से भीड़ इकट्ठी हो गई। अरे कुछ नहीं मेम साहब, यह पुन की रखेल है, रखेल, हमारे आपस की बात है, आप अपना अपना देखो, मैं अपना देख लूंगा। बुधनी का वहां काम छूट गया। अब बुधनी जहां भी काम करती, पता नहीं कलवा को कैसे पता चल जाता, कुछ न कुछ नाटक करके उसका काम छुड़वा देता। इधर रमा देवी ने सभी लड़कियों को अच्छे अच्छे आश्रम में डाल दिया था। सभी स्टाफ को भी उसने काम दिलवा दिया था, और खुद भी एक आश्रम में काम पकड़ लिया था। रमा देवी बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी।
पुराने आश्रम को गिरा करके अब वहां नई सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग बननी शुरू हो गई थी। कलवा ने बुधनी का जीना हराम कर रखा था। बुधनी को कहीं काम नहीं मिल रहा था, भूखों मरने की नौबत आ गई थी। ऐसे में प्रमिला के खर्चे कैसे करती, उसे कैसे पालती। सरकारी स्कूल में ही पढ़ रही हो, फिर भी कॉपी किताबें ढेरों खर्चे होते थे। बेचारी 2-4 कपड़े सिल करके कितना कमा पाती। जो भी कमाती खोली का भाड़ा में ही चला जाता। वो खून का घुट पी के रह जाती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बुधनी बिल्कुल टूट गई। प्रमिला का तबीयत बहुत खराब हो गया। इलाज को पैसे नहीं थे। वो डॉक्टर के पैर पकड़ के रो रही थी कि पता नहीं कहां से कलवा आ गया हॉस्पिटल में। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमसे मतलब। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? इसकी बेटी बीमार है, 5,000 का खर्चा है, पर इसके पास एक ढेला भी नहीं है। मैं क्या करूं? सरकारी अस्पताल है, सभी दवाइयां यहाँ नहीं मिलती है, बाहर से कुछ लानी पड़ेगी। अगर आप ये रख लीजिए, 2,000 है, बाकी शाम तक देता हूँ, आप उसे बचा लीजिए प्लीज। बुधनी उसे देखते रह गई, जिसके कारण ये दुर्दशा हुई। वही हितैषी बनने का नाटक कर रहा है, पर मरता क्या न करता। एक माँ जो ठहरी, चुपचाप सब सह गई। कलवा को मौका मिल गया था अपना धाक जमाने का। शाम तक उसने सारे पैसे जमा कर दिए थे। जब तक प्रमिला की अस्पताल से छुट्टी नहीं हो गई, कलवा रोज आता रहा, कभी फल कभी फूल लाता रहा। प्रमिला भी उसे देख करके चहक उठती, मामा मामा करते रहती। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कलवा ने उसे एक अच्छे से मकान में ले गया और कहा कि अब यहीं रह, इसका ध्यान रख, सब गिले शिकवे माफ करना, तू भी और मैं भी। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। तू थोड़ा बहुत कपड़े लत्ते सी, जो भी जितना कमा सकती है कमा, बाकी अपुन देख लेगा। कुछ पैसे हर महीने देता रहेगा। ये मकान अपुन के दोस्त का है, भाड़ा कम लगेगा। बुधनी बूत बनी सुनती रही। वो लाचार थी, मजबूर थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने अपनी तकदीर से हार मान ली थी। आखिर अपनी खोली को छोड़ दी और सारे सामान लेकर के यहीं इस मकान में वो आ गई थी। जिंदगी चलती रही, कलवा आता जाता रहा। बार बार वो प्रेग्नेंट होती रही और कलवा उसका एबॉर्शन कराता रहा। एक दिन तिल मिला करके उसने उसका ऑपरेशन ही करा दिया। मैं बस प्रमिला को पाल सकता हूँ और बच्चों को नहीं, तुम समझो। 2 बेटे उधर भी है ना। अगर गीता का अपना अच्छा सा मकान ना होता तो फिर और भी दिक्कत होता। वो तो गीता का अपना अच्छा सा घर है, इसलिए भाड़े की चिंता नहीं होती है। पर खाना कपड़ा बच्चों के फीस, तू समझ रही है ना, बड़ा शहर है, ढेरों खर्चे हैं। वो बेटे भी तो तुम्हारे ही बेटे हुए ना। फिर 1 बेटी 2 बेटा, और क्या चाहिए। बुधनी चुपचाप रह जाती, सिर्फ मुस्कुरा करके रह जाती। समय बीतता जा रहा था। बुधनी अब चुपचाप रहने लगी थी। उतना काम भी उससे अब नहीं होता था। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उससे जो कलवा देता बस उसी में उसकी गुजर बसर वो करने की कोशिश करती। बुधनी बदनाम हो चुकी थी। वो कब पत्नी से रखैल बन गई पता ही नहीं चला। यदा कदा कलवा उसे सिनेमा दिखा लाता, कभी कभी दोनों माँ बेटी को घुमा भी लाता, कुछ दिला भी देता। बुधनी को जो मिल रहा था उसी को अपना नसीब समझ करके स्वीकार कर लिया था। पर वो जहां भी जाती लोग उसे देख करके हंसते, उसे रखैल कहते। वो जा रही है कलवा की रखैल और वो जा रही है कलवा की रखैल की बेटी। बुधनी जल भून जाती, मन होता सबों की जुबान खींच लूं, पर मन महसूस कर रह जाती। प्रमिला 10 साल की हो चुकी थी। वो पूछती, माँ ये रखैल क्या होता है? तुम्हारा नाम तो बुधनी है या तुम्हारा नाम रखैल है और मैं रखैल की बेटी? मतलब कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बुधनी उसे सीने से लगा करके सिसक पड़ती। बाहर एक किस्मत, मैं पत्नी से रखैल बन गई और इसका बुजदिल भड़वा बाप इसका मामा बन गया। छी, घिन आती है मुझे इस जिंदगी से। इससे तो अच्छा हो कि मैं जहर खा के मर जाऊं। पर बेचारी मासूम प्रमिला को क्या पता उसकी माँ के दिल पे क्या क्या बीत रही है। वो तो कलवा को देख करके खुश हो जाती और मामा मामा कह के उसके आगे पीछे घूमते रहती, उसे स्कूल के किस्से सुनाती, उसके साथ खेलती कूदती। बुधनी दर्द भरी मुस्कुराहट मुस्कुरा करके रह जाती। तो चलिए दोस्तों, रखैल की बेटी का 3rd एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। काफी दर्दनाक कहानी है, काफी दुख भरी कहानी है। एक लोअर क्लास की औरत का कहानी है, अपने संघर्ष की कहानी है, उसके संघर्ष की कहानी है। जब कोई अपना ही किसी को सताए तो उस पर क्या बीतती है, ये तो जो भोगता है वही जानता है।
तो चलिए देखिए कैसा लग रहा है। आगे फिर मैं इसका एक पार्ट और बनेगा, तो रखेल की बेटी का अंतिम एपिसोड लेके फिर मैं जल्दी ही आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो देखिए कैसा लगता है आपको रखेल की बेटी। काफ़ी दुख भरी कहानी है, संघर्ष भरी कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। तो आप लोग देखिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल बिल्कुल डेड पड़ गए हैं, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। Thanks for watching my video. Thank you.